Mr. Tesla? Sir, Mr. Tesla? Mr. Tesla! ये बच्चा अंधेरे का है, बिजली के साथ पैदा हुआ है। ये अच्छा शगुन नहीं है। नहीं, ये अंधेरे का नहीं, रोशनी का बच्चा है। देखना एक दिन ये पूरी दुनिया को रोशन करेगा। निकोला की जिंदगी बिजली के साथ शुरू हुई और बिजली ही उसकी रोशनी बनी, पर अंधेरा भी साथ था हमेशा। निकोला का एक बड़ा भाई भी था, डेन टेस्ला। निकोला उसे बहुत प्यार करता था और उसकी तरह बनना चाहता था। देख निकोला, रेन से पकड़ते हैं। डेन को सब पसंद करते थे और निकोला उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब उम्र चुका था। निकोला को लगा ये उसकी वजह से हुआ। डेन की मौत के बाद पूरी फैमिली गोस्पिच आ गई। देखो बेटा, जरूरत और हल के बीच एक गैप होता है। इन्वेंटर वही होता है जो इस गैप को भर देता है। ये मेरा फार्म का टूल है, काम जल्दी हो जाता है। मम्मी, आपने ये कैसे सोचा? निकोला की माँ डूका टेस्ला की याददाश्त असाधारण थी। वो लंबे लंबे एपिक पोएम्स तुरंत याद कर लेती थी। उनकी इस शानदार मेमोरी का असर निकोला पर भी पड़ा। बचपन में ही निकोला ने 9 भाषाएं सीख ली थी। निकोला की मम्मी ने निकोला को इन्वेंट करना सिखाया। जो कुछ भी निकोला बना पाया उसकी शुरुआत उन्हीं से हुई। बच्चों बोलो ABC। ये सवाल कौन कर लेगा? ये सवाल तो बहुत आसान है। ये लड़का चीटिंग नहीं कर रहा, ये सच में कैलकुलेटर है। निकोला की मेमोरी इतनी तेज थी कि जो स्कूल कोर्स 4 साल में खत्म होता था, उसने उसे सिर्फ 3 साल में ही पूरा कर लिया। अब 17 साल की उम्र में निकोला घर वापस आ चुका था। घर वापस आते ही निकोला पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। 1873 में उसे कोलेरा नाम की खतरनाक बीमारी हो गई। निकोला, तुम बस ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम भी एक अच्छे प्रीस्ट बनोगे, बिल्कुल मेरी तरह। पापा, अगर मैं बच गया तो मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने दीजिए। अब मुझे वही जिंदा रख सकती है। निकोला, अगर बात इतनी ही गहरी है तो ठीक है। मैं अपने एक बेटे को पहले ही खो चुका हूं। अब मैं दूसरे को खोना नहीं चाहता। निकोला, जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजूंगा। यह सुनते ही जैसे निकोला अपनी बीमारी भूल गया। उसके लिए इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वही उसकी जिंदगी थी। कुछ समय बाद निकोला पूरी तरह ठीक हो गया। अपने पिता से किए गए वादे के बाद वो ऑस्ट्रिया के ग्रास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया। ये लड़का हर क्लास अटेंड करता है, असाइनमेंट्स भी सबसे पहले सबमिट करता है। लेकिन ग्राज में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं रहा। धीरे धीरे निकोला गलत आदतों में फंसने लगा। जुआ और शराब उसकी जिंदगी में घुसने लगे। निकोला अपनी पढ़ाई से दूर होता गया, क्लासेस मिस होने लगी और धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकलने लगा। आखिरकार हालत इतने खराब हो गए कि निकोला को कॉलेज छोड़ना पड़ा। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने ही फैसलों की वजह से रास्ते से भटक चुका था। अब उसका इंजीनियरिंग का सपना टूट चुका था। कॉलेज छोड़ने के बाद निकोला शर्म के कारण अपने परिवार से भी दूर हो गया। लेकिन वो जानता था कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए डिग्री की नहीं बल्कि स्किल्स और एजुकेशन की जरूरत होती है। इसीलिए उसने हंगरी के बुदापेस्ट में एक ड्राफ्ट्समैन की नौकरी करने शुरू करी, जो थॉमस एडिसन की कंपनी थी। निकोला, तुम सिर्फ एक इंजीनियर नहीं हो, तुम एक जीनियस हो। इसलिए कंपनी ने फैसला किया है, अब तुम अमेरिका जाओगे, वहां एडिसन मशीन वर्क्स में काम करोगे। ये उसकी जिंदगी का सबसे नीचा मोड़ था, लेकिन अक्सर कहानियां वहीं से शुरू होती हैं। अब निकोला की असली जर्नी शुरू होने वाली थी। अमेरिका उसे बुला रहा था। निकोला न्यूयॉर्क आ चुका था।
वो सिर्फ 4 सेंट और दिमाग में एक अलग दुनिया लेकर आया था। निकोला और एडिसन पहली बार आमने सामने थे। अब शुरू होने वाली थी द वॉर ऑफ करंट। अगर एसी सिस्टम यूज किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक एफिशिएंटली ट्रांसमिट किया जा सकता है। यंग मैन, थ्योरी और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। सर, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैंने इसके कैलकुलेशंस और डिजाइन्स बनाए हैं। एसी डेंजरस है। अमेरिका को मेरे डीसी सिस्टम की जरूरत है। बैचलर ने बोला तुम जीनियस हो। मेरे डीसी जनरेटर्स में प्रॉब्लम है, इनएफिशिएंसी, ब्रेकडाउन्स, इंस्टेबिलिटी। अगर तुम 24 नए डिजाइन बना दो जो सिस्टम को स्टेबल बना दें तो मैं तुम्हें $50,000 बोनस दूंगा। मैं कर सकता हूं सर। टेस्ला रोज 20 घंटे काम करके कुछ महीनों बाद डीसी मोटर को ठीक कर देता है। फाइनली सिस्टम स्टेबल है। टेस्ला मोटर को ठीक करके एडिसन के पास जाता है। सर, सब कंप्लीट हो गया। जनरेटर्स अब एफिशिएंट और स्टेबल हैं। मेरे पैसे? टेस्ला, तुम हम अमेरिकन का ह्यूमर नहीं समझते, यही तुम यूरोपियंस की दिक्कत है। आपने वादा किया था। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि आजकल तुम्हारी सैलरी कितने है? यही कुछ $18। ठीक है, आज से $28 हुई, जाओ पार्टी करो। मिस्टर एडिसन, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं। तो इसको भीख समझ के रख लो, क्योंकि कोई इतने भी नहीं देगा। आखिर जानता कौन है तुम्हें? आज तो नहीं, लेकिन कल सब जानेंगे। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी थी। बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उस दिन से वॉर ऑफ करंट शुरू हो चुकी थी। टेस्ला ने लड़ाई तो मोल ले ली थी, लेकिन एक प्रॉब्लम, उसके पास पैसे नहीं थे। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला के पास न पैसा था न काम। जीनियस होने के बावजूद उसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर डिच डिगिंग करनी पड़ी। रोज के सिर्फ $2 ही मिलते थे। फिर एक दिन किस्मत ने टेस्ला को एक इंसान से मिलाया, एल्फ्रेड ब्राउन। एल्फ्रेड के बाद टेस्ला एक इन्वेस्टर से और मिले, चार्ल्स पेक। मिस्टर ब्राउन और मिस्टर पेक, मेरा सिस्टम ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ज्यादा एफिशिएंटली भेजा जा सकता है। मिस्टर टेस्ला, अगर ये काम करता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को बदल सकता है। और अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें तो हम दुनिया का पहला एसी सिस्टम बना सकते हैं। एग्जैक्टली, हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। साइंस का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कर सकते हैं हम। टेस्ला के आइडिया पर भरोसा करते हुए एल्फ्रेड ब्राउन और चार्ल्स पेक ने उसका साथ दिया। वे तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। और सिर्फ एक साल बाद निकोला टेस्ला ने दुनिया के सामने रखा अपना सबसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, एसी इंडक्शन मोटर। उस वक्त तक लोग इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ रोशनी जलाने के लिए जानते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी से मशीन्स, मोटर्स और काउंटलेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी चल सकते थे। एसी इंडक्शन मोटर ने इंडस्ट्री को हिला दिया। लोगों को समझ आने लगा था इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट नहीं है, पावर का फ्यूचर है। और टेस्ला का नाम साइंटिफिक सर्कल्स में फेमस होने लगा। एडिसन को लगा कि एसी करंट से उसकी डीसी को कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए वो एसी के खिलाफ छापने लगा। देखो, यही है एसी करंट। इससे लोग मर जाएंगे। यह खतरनाक है। डीसी करंट खतरनाक नहीं है। एडिसन का दर्ज आयज था और इसीलिए उसने एसी करंट से 24 कुत्ते, एक घोड़ा, एक हाथी और एक इंसान को शॉक लगा दिया। ये देखकर टेस्ला बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर भी एसी पॉपुलर हो गया था, इसीलिए लोगों ने डीसी से ज्यादा एसी को चुना। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों ने आपको बताया कि एसी करंट डेंजरस है। आज मैं आपको दिखाता हूं कि सच क्या है। ये पागल हो गया है। देखिए, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। हाई फ्रीक्वेंसी पर यह इंसान के बॉडी के सरफेस पर ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रिसिटी से डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। फ्यूचर एसी का है। $1895 नायग्रा फॉल्स। यहां इंसान पानी की ताकत को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने वाला था। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने कॉन्ट्रैक्ट जीता और उसके पीछे था एक सिस्टम जो दुनिया बदल देगा। आज हम सिर्फ मशीन्स नहीं बना रहे, हम फ्यूचर बना रहे हैं। नवंबर 1896, एक स्विच दुनिया की डायरेक्शन बदलने वाला था।
ये सिर्फ शुरुआत है, दुनिया अब रोशन होगी। नायग्रा से निकली बिजली 20 माइल्स दूर बफेलो को रोशन कर रही थी। एसी की जीत के बाद भी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक एक बड़े क्राइसिस में फंस गया था। निकोला, अगर हम रॉयल्टीज पे करते रहे कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। बैंकर्स प्रेशर डाल रहे हैं, प्लीज रिकंसिडर। टेस्ला के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आज के बिलियंस के बराबर होती। एक डिसीजन जो हिस्ट्री बदलने वाला था। ह्यूमैनिटी के लिए पैसा जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि एनर्जी सबको मिले। निकोला, तुमने कंपनी नहीं बचाई बल्कि तुमने दुनिया बचाई। टेस्ला दुनिया का पहला बिलियनर बन सकता था, लेकिन उसने पैसे के बदले ह्यूमैनिटी चुनी और इस डिसीजन से मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया बदलने वाली थी। 1901 लॉन्ग आइलैंड। यहां निकोला टेस्ला एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। एक 187 फुट ऊंचा टावर, एक ऐसा ट्रांसमीटर जो पूरी दुनिया को एक नेटवर्क में जोड़ सकता था। जमीन के नीचे टनल्स, कॉइल्स और ट्रांसमीटर्स जो अर्थ को ही एक कंडक्टर बना देते हैं। यह सिर्फ एक टावर नहीं था, यह टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था। उसका विजन सिंपल था, फ्री वायरलेस एनर्जी, नो वायर्स, नो मीटर्स, नो बाउंड्रीज, सबके लिए रोशनी। सर, वार्डन क्लिफ दुनिया को वायरलेस एनर्जी दे सकता है, हर घर तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन टेस्ला अगर बिजली बिना तार के ट्रैवल करने लग जाए तो हम मीटर कहां लगाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे? सर, ये धरती हमें बिजली फ्री में दे रही है, जैसे हमें सांसें देती। क्या धरती ने सांसों के लिए मीटर लगा रखा है? लेकिन मेरी सांसें तो पैसा है, मुझे लोगों को फ्री में बिजली बात के क्या मिलेगा? सर, एक बहादुर दुनिया और साइंस का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हमारा सपना है। मेरा सपना तो पैसा बनाना है, फ्री में बिजली नहीं बांटना। सर, ये बिजनेस से बड़ा है, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए है। मैं $1,50,000 दे चुका हूं, अब और पैसा नहीं मिलेगा। निकोला टेस्ला का सपना टूट चुका था। मॉर्गन ने फंडिंग रोक दी थी, टावर को तोड़कर बेच दिया गया एक कर्ज चुकाने के लिए। 1895 न्यूयॉर्क। टेस्ला अपनी लैब में नए एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहा था। अचानक एक भयानक आग भड़क उठी। टेस्ला अपनी लैब में नए एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहा था। एक्सरे पर उसके एक्सपेरिमेंट्स शायद सबसे पहले वही कर रहा था, पर अब सब कुछ राख बन चुका था। 1909 दुनिया ने रेडियो की खोज का क्रेडिट गुग्लियल्मो मार्कोनी को दे दिया। रेडियो की खोज टेस्ला ने की थी, बस पेटेंट करवाना भूल गया क्योंकि वो उस समय काम करने में बिजी रहता था। लेकिन अब उसको मार्कोनी ने पेटेंट करवा लिया था। इन्वेस्टर्स चले गए, एक्सपेरिमेंट्स रुक गए, टेस्ला पे कर्ज बढ़ता चला गया। और एक दिन वो बैंकरप्ट हो गया। दुनिया को बिजली देने वाला आदमी अब तन्हा चल रहा था। सबसे तुम मेरे पास ही आई हो ना, मतलब तुम्हें मैं पागल नहीं लगता हूं क्या उन लोगों की तरह? तुम मेरी सबसे सच्ची कंपेनियन हो। लोग नहीं समझते, तुम समझती हो। निकोला टेस्ला को उस व्हाइट कबूतरी से बहुत प्यार करता था। वो उसको अपनी वाइफ जैसा मानता था, पर उसे ये खुशी भी एक दिन छिन गई। वो मर गई। मरने से पहले वो हमेशा मेरे पास आ जाती थी। टेस्ला, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ ठीक है, मैं पागल हो चुका। अब मुझे साइंस में रेवोल्यूशन की बातें नहीं करनी चाहिए। टेस्ला उस कबूतरी से बेइंतहा इश्क करता था, इसीलिए उसके मरने के बाद टेस्ला ने साइंस छोड़ दी थी। न्यूयॉर्क के होटल न्यूयॉर्कर का रूम 3327, यही टेस्ला अब अपने अगले 6 साल बिता रहा था। 369 यूनिवर्स की की है। टेस्ला जर्माफोब था, जर्म से डरता था। डेथ रेज, अगर सारी कंट्रीज के पास डेथ रेज होंगी तो लोग डर के मरे लड़ाई ही नहीं करेंगे। दुनिया को समझने में शायद मैं ही जल्दी आ गया। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, जैसे किसी भिखारी को बादशाह के कपड़े पहना दियो। 7 जनवरी 1943। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती।
मैं चला जाऊंगा पर रोशनी रह जाएगी, ये बिजली Mr. भी Tesla? मेरी कहानी कह जाएगी। Mr. Tesla? तुम समझो या न समझो मेरी एक आदमी जिसने दुनिया को रोशनी दी वो अब दुनिया से जा चुका था। बन जाए रूम सिक्योर करो, कोई पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। था पर खली नहीं, दिमाग में National पूरी security. एक दुनिया थी, लोगों को शोर पसंद टेस्ला था, के मुझे 80 खामोशी ट्रंक्स में गवर्नमेंट ने बेचैनी सीज कर लिए। सुनाई दी, कहते थे पागल, कहते थे ख्वाबी, नेफ्यू सावा पर कोसानोविच, वक्त ने आज सबको वॉर टाइम है, जवाब सीक्रेट दिया। सूबे तक नहीं पहुंचने चाहिए। जो शहर उन ट्रंक्स में एक मिस्ट्री बॉक्स भी था। उसने मेरा ही नाम लिया। कुछ भी मिलिट्री यूज का नहीं, सिर्फ ओल्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, हार्मलेस आइडियाज। उन्होंने कहा हार्मलेस। टेलीफोर्स 400 किलोमीटर से प्लेन्स गिरा सकता था, पर यह सिर्फ टेस्ला ही जानता था। टेस्ला के पेपर्स के 80 ट्रंक सीसे हुए, पर उनमें से कुछ ट्रंक्स हमेशा के लिए गायब हो गए। कई डॉक्यूमेंट्स डेकेड्स तक क्लासिफाइड रहे। बाद में दुनिया ने एनर्जी वेपन्स के सपने देखे। 2016 में कुछ फाइल्स पब्लिक हुई, पर की पार्ट्स अभी भी लॉक्ड हैं। वायरलेस एनर्जी और इंटरनेट का भी आइडिया टेस्ला का था। लेजर डिफेंस सिस्टम्स, और सोच को डिकोड करने वाली मशीन्स। टेस्ला ने सिर्फ साइंस में रेवोल्यूशन मांगा था, ह्यूमैनिटी के लिए, बदले में पैसा नहीं। लेकिन दुनिया ने उसे कभी नहीं समझा। उसके फ्यूनरल में 2000 से ज्यादा लोग आए। सब बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो अलग था। लेकिन फ्यूचर अभी भी टेस्ला का ही है। आज पूरी दुनिया में जो रोशनी जलती है उसकी धड़कन एसी करंट है। एक आदमी ने सिर्फ इमेजिनेशन से इसे जन्म दिया। रिमोट कंट्रोल वायरलेस सिग्नल्स। नायग्रा के पानी को पावर में बदलने का सपना टेस्ला ने रियलिटी बना दिया। उसका नाम आज भी सड़कों पर दौड़ रहा है। पैदा हुआ बिजली के साथ, और मरा अकेला अंधेरे में। हर पॉकेट में एक छोटा सा यूनिवर्स है, इलेक्ट्रिसिटी और वायरलेस स्ट्रीम्स का।